हेलो एवरीवन। जर्नल एंट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डीके गोयल की बुक के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके डिस्काउंट के टॉपिक को समझेंगे। ये आ चुका है हमारे सामने हमारा पहला स्टेटमेंट। मार्च 3 सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 लाख। तो यहाँ पे हम देव को ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देव गुड्स को रिसीव करेगा। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से देव हो जाएगा डेबिट। सेल्स हमारे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से सेल्स हो जाएगा हमारा क्रेडिट। मार्च 3 को हमारी पहली एंट्री बनेगी देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1 लाख। हमारा सेकंड स्टेटमेंट मार्च 5 रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹98,000। लास्ट एंट्री में हमने देव को ₹1 लाख के गुड्स उधार में बेचे थे। यहाँ पे उसके बदले देव हमें ₹98,000 की पेमेंट करके अपना अकाउंट हमारे साथ पूरी तरह से सेटल कर रहा है, जिसका मतलब है अब देव का इस पेमेंट के बाद हमारे साथ कोई उधार बाकी नहीं रहेगा। विच मीन्स हमने देव को यहाँ पे ₹2,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए खर्चा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे हमारी एंट्री में हमारा डेबिट हो जाएगा। ₹98,000 की पेमेंट हमें मिल रही है जो हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। देव यहाँ पे पेमेंट कर रहा है जो कि गिवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से देव हो जाएगा क्रेडिट। मार्च 5 को हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000 टू देव्स अकाउंट ₹1 लाख। स्टेटमेंट मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन ₹80,000। यहाँ पे हम मनमोहन को ₹80,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड कर रहे हैं। तो मनमोहन गुड्स रिसीव करेगा। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से मनमोहन हो जाएगा डेबिट। सेल्स हमारे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से सेल्स एक बार फिर से क्रेडिट हो जाएगा। मार्च 6 को हमारी एंट्री बनेगी मनमोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹80,000। मार्च 8 मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। लास्ट एंट्री में हमने मनमोहन को ₹80,000 के गुड्स उधार में बेचे थे। उसमें से ₹1,000 के गुड्स मनमोहन हमें वापस भेज रहा है। तो मनमोहन यहाँ पे गिवर होगा। पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से मनमोहन हो जाएगा क्रेडिट। जो गुड्स हमने सेल्स किए थे जब वो हमारे पास वापस आते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारे बिजनेस के अंदर वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा हमारे लिए डेबिट। तो मार्च 8 को हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन्स अकाउंट ₹1,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट मार्च 15 रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹78,200। अब तक मनमोहन को हम ₹80,000 के गुड्स उधार में बेच चुके थे, जिसमें से ₹1,000 के गुड्स मनमोहन हमें वापस कर चुका था। टेक्निकली मनमोहन से हमें ₹79,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमें मनमोहन से मिल रहे हैं ₹78,200 और मनमोहन के साथ हमारा अकाउंट पूरी तरह से सेटल हो रहा है, जिसका मतलब है मनमोहन इस पेमेंट के बाद मनमोहन की हमारे साथ कोई भी उधारी बाकी नहीं रहेगी। इफेक्टिवली जिसका मतलब है कि हमने मनमोहन को ₹800 का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे कैश हमारे पास अंदर आ रहा है। तो रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। हम एक बार फिर से डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा डिस्काउंट अलाउ हो जाता है डेबिट। मनमोहन यहाँ पे गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से मनमोहन हो जाएगा क्रेडिट। मार्च 15 को हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 78,200, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 800 टू मनमोहन 79,000। और हमारा अगला स्टेटमेंट मार्च 16 रिसीव कैश फ्रॉम राम ₹19,500 एंड डिस्काउंट अलाउ ₹500। यहाँ पे हमें राम से ₹19,500 का कैश रिसीव हो रहा है और उसे हम ₹500 का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउ एक बार फिर से हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। राम यहाँ पे पेमेंट कर रहा है जो कि गिवर है। पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से राम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो मार्च 16 को हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट
19,500, discount allow account debit 500 to Ram's account rupees 20,000। मार्च 20 को हमारे सामने आ चुका है हमारा अगला स्टेटमेंट, पेड कैश टू पवन रुपीज 4,700 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम रुपीज 300। जहाँ पे हम पवन को कैश की पेमेंट कर रहे हैं और उससे हमें 300 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो जब कभी भी हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, हमें यहाँ पे कम पेमेंट करनी होगी, जो कि हमारे लिए एक इनकम होगा। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। पवन यहाँ पे अमाउंट को रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से पवन हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो मार्च 20 को हमारी एंट्री बनेगी, पवन्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 4,700 एंड टू डिस्काउंट रिसीव रुपीज 300। यह चुका है हमारे सामने हमारा फाइनल स्टेटमेंट। मार्च 25 सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जहाँ पे हम वरुण को उधार में गुड्स बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हम वरुण को उसकी परचेज पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हम अपने कुछ स्पेशल कस्टमर्स को देते हैं, या फिर कोई कस्टमर अगर हमसे बल्क में कोई सामान खरीद रहा है, यूजुअली हम उसको भी ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट को अपनी एंट्री में शो नहीं करना है। अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट होता तो हम कैश डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउ के रूप में जरूर दिखाते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हमें कभी भी अपनी एंट्री में शोकेस नहीं करना है। हाँ, उसका इफेक्ट जो होगा उसको हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे वरुण गुड्स को रिसीव करेगा, तो पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से वरुण हो जाएगा हमारा डेबिट। सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से सेल्स हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। हमारी फाइनल एंट्री मार्च 25 को बनेगी, वरुण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 लिस्ट प्राइस था, इस पे हम लगाएंगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो इफेक्टिवली हमारा प्राइस बन जाएगा 20,000। तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000।